नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सरकार और किसानों के बीच थोड़ी देर में 11वें राउंड की मीटिंग होनी है, लेकिन 58 दिनों से जारी घमासान का क्या आज कोई हल, कोई समाधान निकलेगा? इसे लेकर अब भी बड़ा सस्पेंस है। किसान नेता दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मीटिंग के लिए निकल चुके हैं। बस थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत होनी है, लेकिन किसान सरकार के 1.5 साल के लिए कानून को टालने के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर चुके हैं। ऐसे में किसानों को मनाने के लिए सरकार के पास क्या कोई नया फॉर्मूला है? बैठक से पहले सरकार के बीच भी मंथन हुआ। देर रात कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और इस बैठक में पीयूष गोयल भी मौजूद थे। मीटिंग में किसानों की तरफ से सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद आगे सरकार अब इस बातचीत में किस तरह से बढ़ेगी, इसको लेकर के मंत्रणा की गई, मंथन किया गया, रणनीति पर बातचीत हुई है। और आज अब इंतजार करते हैं कि आज जो बैठक होनी है किसान नेताओं की सरकार के मंत्रियों के साथ, उसमें क्या कोई हल निकलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या कोई फॉर्मूला सरकार के पास है? इन तमाम सवालों के जवाबों का इंतजार पूरा देश कर रहा है। तो अब से कुछ ही देर में किसान संगठनों के नेताओं के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सरकार के मंत्रियों की बातचीत होगी। किसान नेता पहुंच चुके हैं। हमारे संवाददाता अर्चना सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं और गौनिका अरोड़ा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबसे पहले देवेंद्र का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, कल की बैठक में किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और आज फिर 11वें राउंड की बैठक होनी है। क्या कोई सरकार की तरफ से आपके सोर्सेस क्या बता पा रहे हैं? सरकार कोई नए फॉर्मूले के साथ आज की बातचीत में बैठने जा रही है? देखिए, जब बातचीत होगी तो उसके बाद ही सामने आ पाएगा। उसके बारे में पहले से बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकार के लिए झटका ज़रूर है कि कल पिछली बैठक में सरकार ने जो प्रस्ताव दिया और कल जिस तरह से किसान संगठनों ने उस प्रस्ताव को खारिज किया, और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी किसान संगठन असहमत नहीं थे। लगभग 15 किसान संगठन के नेता ऐसे थे, 15 किसान संगठन ऐसे थे जो कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में उन्होंने सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर हामी भरी थी। लेकिन 17 या 18 लगभग ऐसे थे जिन्होंने उसके विरोध में मत दिया और वहां पर बहुत क्लोज फिनिश था, एक तरह से कह सकते हैं आप, उस प्रस्ताव के लिहाज से। और तब ये जो 17 या 18 लगभग किसान संगठन ऐसे थे जिन्होंने विरोध में कहा कि सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और वहां पे आप मान सकते हैं कि सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था अपनी तरफ से बहुत बड़ा प्रस्ताव दिया था। और एक तरह से ये भी वाद विवाद का विषय है संविधान विशेषज्ञों के भीतर कि क्या सरकार ऐसा कर सकती थी, क्योंकि ये जो कानून है पार्लियामेंट ने बनाया, पार्लियामेंट को बनाने के बाद राष्ट्रपति ने उसे हस्ताक्षर किया, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और नोटिफिकेशन जारी करने के 6 महीने के भीतर उसका नियम भी बना देना होता है। और एक बार जब आप नियम बना देते हैं तो फिर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसे होल्ड नहीं किया जा सकता। सरकार ने इस कानून के मामले में नियम जारी कर दिया था, बावजूद इसके सरकार ने जब ये प्रस्ताव दिया कि वो इस कानून को होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करेंगे, उस प्रस्ताव को भी किसान संगठनों द्वारा खारिज किया जाना निश्चित तौर पर सरकार के लिए बड़ा झटका। और कल देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह के घर पे ये बैठक हुई थी। अब सरकार को ये उम्मीद रहेगी कि क्योंकि लगभग 15 किसान संगठन इस प्रस्ताव से सहमत थे, तो बाकी जो किसान संगठन सहमत नहीं थे उन्हें भी किसी तरह से मनाया जाए इस बात के लिए, क्योंकि सरकार की तरफ से आप कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड जिसे कहा जा सकता है इस गतिरोध को तोड़ने के लिए, उसका सरकार ने इस्तेमाल किया था और इस कानून को एविडेंस में डालने की बात कह के। इससे पहले आप देखें तो देश में कोई भी ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा जब कोई सरकार इस तरह से किसी कानून को होल्ड करने की बात कर रही हो। उस मामले में ये एकदम एक्सेप्शनल प्रस्ताव था। जी हुसैन। और आज की बातचीत से भी कोई खास हल निकलेगा, इस बात की उम्मीद बहुत कम ही नजर आ रही है। अर्चना के पास चलते हैं। अर्चना, किसान नेताओं से आपकी कुछ बातचीत हुई? पहले ही प्रस्ताव जो सरकार की तरफ से था वो खारिज हो चुका है, लेकिन अगर सरकार का प्रस्ताव वो खारिज कर चुके हैं तो आज फिर जब वो जा रहे हैं तो क्या उनकी रणनीति है? क्या कोई और बीच का रास्ता सरकार से, सिवाय इसके कि कानून रद्द कर दिए जाएं, कोई और पहलू इसका हो सकता है जिससे किसान आंदोलन को खत्म करने पर मान जाएं? ये बात साफ
है कि किसान कोई भी बीच का रास्ता नहीं चाहते हैं। किसानों की पहले दिन से मांग है कि तीनों कानून वापस हो और एमएसपी पर कानून बने। सरकार के इस प्रस्ताव के बाद 20 तारीख को जब किसान यहां से बाहर निकले थे विज्ञान भवन से, तो कुछ उम्मीद बंधी थी कि शायद किसान इस बात पर मानेंगे, कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। लेकिन अब ये एकदम साफ है कि किसान किसी बीच के रास्ते के लिए राजी नहीं है। वो अभी भी अपनी उसी बात पर अड़े हुए हैं। साथ ही साथ किसानों को लग रहा है कि सरकार पहले बहुत कड़ा रुख अपना रही थी और अब सरकार ने कुछ नरमी अपनाई है, सरकार झुकी है। तो सरकार के इस प्रस्ताव को जो किसान यूनियन है वो इस नजर से भी देख रही है कि सरकार पर उनका दबाव काम कर रहा है। 26 तारीख की जो ट्रैक्टर परेड वो निकालने की बात कर रहे हैं, वो उन पर काम कर रहा है, दबाव काम कर रहा है और उनका मानना है कि बातचीत करने वो जाएंगे। हमेशा से किसान यही कहते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि उनकी बात सिर्फ इतनी है कि तीनों कानून वापस लें और एमएसपी पर कानून बनाएं। इससे कम पर किसान मानने को राजी नहीं है। तो बीच का रास्ता किसानों के पास तो नहीं है, ना ही वो अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव लेके जा रहे हैं। किसान नेता जिनसे भी मेरी बात हुई वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास प्रस्ताव नहीं है, प्रस्ताव सरकार को देना है और वो एक ही प्रस्ताव होना चाहिए कि तीनों कानून सरकार रद्द करेगी और एमएसपी पर कानून बनाएगी। हालांकि सरकार को आज किसान आधिकारिक रूप से जो उनका फैसला है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले सरकार तक मीडिया के जरिए किसानों की बात पहुंच गई होगी। तो अब ये देखना है कि सरकार जो इतना झुकी थी, संसद में पास हुए कानून को सरकार ने होल्ड करने की बात कह दी, जो पहले कभी नहीं सुनी गई, लेकिन किसानों ने उस बात को भी नहीं माना। यानी उन्हें लग रहा है कि अब शायद सरकार दबाव में आई है और अगर कुछ वक्त तक और वो दबाव बनाएंगे तो सरकार तीनों कानून वापस ले लेगी। और एक और चिंता दिल्ली पुलिस के लिए ट्रैक्टर परेड भी है। जाहिर है पुलिस के लिए है तो सरकार के लिए भी है। गौनिका, ट्रैक्टर परेड को लेकर के क्या कोई हल निकल सकता है? किसान संगठन के नेता किसान कानूनों को लेकर के तो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रैक्टर परेड को लेकर के जो एक मुश्किल है दिल्ली पुलिस के सामने, क्या उसका कोई हल निकल सकता है? देखिए, ट्रैक्टर परेड को लेकर ही 2 बैठक तो पहले ही हो चुकी हैं दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स के साथ किसान नेताओं की, लेकिन बैठकों में कोई हल नहीं निकला है। वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि उन्हें आउटर रिंग रोड पर ही ट्रैक्टर परेड निकालनी है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि वो आउटर रिंग रोड पर उन्हें ट्रैक्टर परेड निकालने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि वो 6 घंटे में अपनी ट्रैक्टर परेड को जहां से शुरू करेंगे वहीं पर खत्म करके वापस आ जाएंगे, कहीं पर भी बैठकर प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें ही दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स ने यह कहा है कि अगर लाखों की संख्या में ट्रैक्टर्स आते हैं तो जिस जगह पर आप ट्रैक्टर परेड निकालने को कह रहे हैं उस रास्ते को क्लियर करने में ही 24 से 48 घंटे लग जाएंगे। ऐसे में इस स्थिति में हम आपको आउटर रिंग रोड पर जाने नहीं दे सकते हैं। केएमपी का ऑल्टरनेटिव हालांकि उन्हें दिया जा रहा है, लेकिन केएमपी जिस पर पहले भी किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल चुके हैं, उनका कहना है कि हमें वो ऑल्टरनेटिव मंजूर नहीं है, हम उसी आउटर रिंग रोड पर ही ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते हैं। और अभी नेगोशिएशन चल रही है। किसानों को ये उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस उन्हें कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव देगी। आउटर रिंग रोड पर कोई ऐसा रूट उन्हें दे दिया जाएगा जिस पर वो अपनी ट्रैक्टर परेड निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर परेड वो जरूर निकालेंगे। ये उनका कहना है कि वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि वो भी चाहते हैं कि बातचीत के जरिए ही उन्हें वो रूट मिले जिससे लेकिन इस बीच किसानों को ट्रैक्टर परेड ना निकालने के लिए मनाने की कोशिश भी लगातार जारी है। आप बनी रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास भी लौटूंगा। देवेंद्र और अर्चना भी मेरे साथ मौजूद हैं। सरकार के साथ मीटिंग से पहले किसान नेता राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान सामने आया। राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें सरकार का 1.5 साल कानून को टाल देने वाला प्रस्ताव मंजूर नहीं है। कानून वापसी के अलावा कोई और बात नहीं होगी। मौजूद हैं राकेश टिकैत जी। सर, सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था कि अभी उसको एबियंस में डाल देते हैं, क्यों नहीं मंजूर हुआ? वो ना मंजूर नहीं हुआ। 1.5 साल का क्या मंजूर करते, इसको खत्म ही करवाएंगे। हाँ, इसको पूरा वापसी हो जाएगा और आगे फिर बात करते रहेंगे, नया बना लेंगे फिर। हाँ, इससे कम कोई भी समझौता मंजूर? इससे कम नहीं। और एमएसपी पे कानून बने, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके ऊपर कानून बनना चाहिए। लेकिन जब सरकार होल्ड करने को कह रही थी, फिर क्या दिक्कत? होल्ड कोई चीज रुकेगा? रेल अगर चल दी तो जागी तो जरूर अपनी मंजिल पे। ऐसा तो है नहीं नवाब की रेल है, नवाबियत खत्म होगी, रेल वहाँ खड़ी होगी, उसको फिर देखो वो म्यूजियम में रखी गई, ऐसा तो नहीं है ना। आज की बैठक में क्या उम्मीद ये है कि सरकार आज क्या बताएगी वो देखेंगे। हमें तो सरकार की सुननी, हमारे पास थोड़ा कुछ है। आप लोग तो बस उसी मांग करेंगे कि कानून वापसी और एमएसपी पे कानून बने। ट्रैक्टर परेड को लेकर क्या स्थिति चल रही है? ट्रैक्टर परेड भी होगी, चलेंगे। उसकी दिल्ली पुलिस से अलग बात चल रही है उसकी।
वो जो रास्ता सुझा रहे हैं वो मंजूर रहेगा या आउटर रिंग रोड ही? नहीं, अभी ये नहीं पता कि उन्होंने कौन सा रास्ता सुझाया, वहाँ पे अलग टीम है, वो बात उनसे कर रही है, अभी बात चल रही है उनसे। बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत, जो कि साफ बता रहे थे कि किस प्रकार से किसान अड़े हुए हैं अपनी डिमांड्स को लेकर। कैमरा पर्सन मनोज के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो राकेश टिकैत साफ कह रहे हैं कि किसानों को कानून रद्द किए जाने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। एक बार फिर से हम चलते हैं देवेंद्र पराशर से हम जरा बात करेंगे और समझेंगे कि राकेश टिकैत ने साफ कहा है, उसके बाद आज की बातचीत को लेकर कितनी उम्मीदें हैं। लेकिन उससे पहले सरकार से बातचीत के लिए किसान विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। जिस बस में किसान सफर करके विज्ञान भवन तक पहुंचे हैं, उसी बस में हमारी संवाददाता अर्चना सिंह भी मौजूद थी। किसान किस स्टैंड के साथ आज मीटिंग में पहुंचे हैं, ये भी सुन लीजिए आप। किसान अपनी उन्हीं मांगों पर अड़े हुए हैं, वो कतई सरकार के प्रस्ताव को मानने के लिए राजी नहीं है। अपनी सरकार से उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती, पहली बात तो ये है। तो हमको उम्मीद है सरकार हमारी बात मानेगी। जो किसी किसान ने ये तीनों कृषि कानून नहीं मांगे, वो जबरदस्ती हमारे गले का फंदा बनाया गया है, उसको आज उतारेगी सरकार हमारे गले से और तीनों कृषि कानूनों को रिपील करके किसानों को सुरक्षित उनके घरों में भेजेगी। ये जो कानून बने हैं, ये कहा जा रहा है कि जो पंजाब का कृषि कानून है 2016 का, उसी का रेप्लिका है। तो जब वहाँ पे लागू हो सकता है तो देश में लागू होने में क्या दिक्कत है? नहीं, पंजाब में कोई ऐसा लागू नहीं हुआ, ना हमने लागू होने देंगे कभी ऐसा कानून, क्योंकि पंजाब में जो मंडी सिस्टम है बड़ा अच्छा है और वही तो हम मांग कर रहे हैं कि आप दूसरी मंडी क्यों ला रहे हैं भाई, हमारा मंडी सिस्टम ठीक है। ये बताइए आप लोगों की 26 तारीख की क्या तैयारी है? 26 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਟਰੈਕਟਰ ਗਿਣੇ ਆ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ 8 ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਬੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ कैंसिल कर दे। जो जनता है भारत की, उसके लिए भी बहुत खतरनाक जो माध्यम करेंगे मीडियम लोग है, ये कानून देखिए जब लागू होगा इसके परिणाम है जो हमें पता है, क्योंकि हम इस फील्ड के लोग हैं। इसके परिणाम 10 साल के बाद ऐसे आएंगे, किसान तो मरेंगे पहले, बाद में ये लोग हैं जो 80 करोड़ आबादी जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जो रसोई किसान के सिर चलते हैं, देखिएगा उनको फूड जब इन पे कब्जा कर लेंगे तो देखिएगा ये लोग भूख से मरेंगे। फिर वही होगा कि बातचीत होगी और वापस और फिर कोई नतीजा जीरो। ये सरकार की बात है, सरकार की, वो आज रिजल्ट निकालना चाहती है या कल निकालना चाहती है, लेकिन हमारी जो एजेंडा है वो ही है कि जब तक कानून रद्द नहीं होते और एमएसपी का कानून नहीं बनता, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि ये आंदोलन हमने शांतिपूर्वक, इसीलिए जिन बेसिक मांगों पे हमने ये आंदोलन खड़ा किया है उसी पे हम अड़े हुए हैं। ऐसे पीसफुल चलेगा आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका है। पूरे राज्यों में से लोग जहां पर आ रहे हैं और लाखों की गिनती में लोग इस एजिटेशन में जुटे हुए हैं। वक् बॉर्डरों पर सभी किसान भाई बैठे हुए हैं और ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे, जो 3 कानून और हमारे एमएसपी पर गारंटी सरकार नहीं लिखती देती, तो तब तक तो कानून चलेगा ही, ये हमारा धरना चलेगा ही। और 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकलेगी, रूट में कुछ चेंज हो सकता है अगर दिल्ली पुलिस कहेगी तो? दिल्ली पुलिस तो हमें इधर भी आने को नहीं दे रही थी। जब हम आए थे 26 नवंबर को, हरियाणा पुलिस ने घेर लिया था, वो भी तो हमें आना पड़ा। अब हमने जो फैसला कर लिया कि रिंग रोड पे हम लोग अपनी 26 जनवरी की परेड निकालेंगे तो निकालेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में मौजूद संवाददाता देवेंद्र पराशर ने वामपंथी किसान नेता हन्नान मुल्ला से भी बात की। सुनिए बैठक के लिए किसान सरकार के सामने कौन कौन सी मांगे रखने वाले हैं। दादा, पिछली बार सरकार ने जो प्रस्ताव दिया पिछली बैठक में, वो ऐसा लग रहा था कि सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, फिर भी इसे रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों? ये है हमारा जो आंदोलन जो चलता है, जो 500 संगठन है उसका जनरल बॉडी तय करता है रोज क्या करना है। हम तो अपना बात यहाँ नहीं रखता, वो जो बोलते हैं कलेक्टिव ओपिनियन यहाँ रखते हैं। तो सरकार का प्रस्ताव हम जाके रखा था और वो कलेक्टिव ओपिनियन जो आया है तो सरकार पर उसका भरोसा नहीं है, जो बोलते हैं करते नहीं। तो इसलिए सरकार ये रिपील करे पहले, उसके बाद नया कानून बनाए तो हम सहयोग करेंगे, क्या क्या जोड़ना है क्या घटाना है। तो ये कानून वापस लेना और एमएसपी का कानून ऐलान करना, इसके अलावा वो जनरल बॉडी इसके पीछे हटने का तैयार नहीं हुआ। तो इसमें सरकार को हमें रिक्वेस्ट करूंगा, जो अब देखो कितने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, इतना तकलीफ के बावजूद इंटर लोग बैठ के वही मांग कर रहे हैं
किसान संगठन नेताओं की ये राय थी कि सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार लेना चाहिए। कुछ होता नहीं क्या? 500 संगठन में एक दो लोग बोलने से तो होता नहीं। मेजोरिटी जो बोलेगा, मैसिव मेजोरिटी जो बोलेगा, उसी लाइन पे चलना। अकेला तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। आप खुद पार्लियामेंट्री प्रोसेस को बहुत लंबे समय से जानते हैं। सरकार ने ये जो प्रस्ताव दिया था एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड था कि सरकार के ये अधिकार में भी था कि नहीं कि पार्लियामेंट के पास ये कानून को एविडेंस में डाल सके, फिर भी सरकार ने ये प्रस्ताव दिया। इसके बावजूद ये नहीं मानना, ये कहीं किसानों का अड़ियल रवैया तो नहीं? अड़ियल नहीं है, उसका वेरी स्ट्रांग फीलिंग है।